हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्ट। पर्ट स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट आपके मैनेजमेंट कंट्रोलिंग टेक्निक का एक इफ़ेक्टिव रूल है जिसके अंदर हम हमारे इंस्टीट्यूशन या कंपनी के अंदर की जाने वाली वेरियस एक्टिविटी के टाइम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पर्ट आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ ये आपके बीकॉम और एमकॉम के सिलेबस में भी डिस्कस किया गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग प्रोसीजर ऑफ पर्ट। पर्ट का मीनिंग क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ पर्ट। कहते हैं इट इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाने वाली अलग अलग प्रोजेक्ट में जितना भी टाइम लगता है उनको कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। इट इज़ यूज फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ये आपके मोस्टली उन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ की जाती है जो कि बिल्कुल नए हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले कभी काम नहीं किया है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हम किस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, पर्ट का। ऑल द प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस एंड स्टेप्स। पर्ट के अंदर आपके जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी होती हैं छोटी छोटी, उनको अलग कर दिया जाता है और उन एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम देंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ABCD इतनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है। आफ्टर डिवाइडिंग द स्टेप, टाइम टेकन फॉर एवरी स्टेप विल बी कंसिडर। अलग अलग एक्टिविटी को डिफाइन करने के बाद हम ये देखेंगे कि हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एस्टिमेटेड टाइम कितना लग सकता है। पर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक कंट्रोलिंग टेक्निक है जो कि बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अलग अलग डिफाइन करके ये देखेंगे कि हर एक एक्टिविटी में मोस्टली कितना टाइम लगता है, ताकि हम टोटल प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाले टाइम को कम से कम कर सकें। दिस इज़ मीनिंग ऑफ पर्ट। होप दिस क्लियर। अब डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ पर्ट कि पर्ट को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ टू डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एक्टिविटी या इवेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसको परफॉर्म करने के लिए लेट्स से ABC 3 एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना होगा। ये क्या है, आपकी मेन बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जिनको परफॉर्म करके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। देन उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ चार्ट। प्रेपरेशन ऑफ चार्ट के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आपको ये डिफ़ाइन किया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। यानी कि A एक्टिविटी सबसे पहले परफॉर्म की जाएगी, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो आपकी सभी एक्टिविटीज़ का जो भी प्रोसीजर होगा उसको हम डिफ़ाइन करेंगे किसके अंदर, पर्ट नेटवर्क या पर्ट चार्ट के अंदर, कि हर एक एक्टिविटीज़ को करने का सीक्वेंस क्या है, किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। ये आपका किसके अंदर डिफाइन किया जाता है, प्रेपरेशन ऑफ चार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्टीमेट ऑफ टाइम। एस्टीमेट ऑफ टाइम के अंदर क्या किया जाएगा कि आपकी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 3 टाइप के टाइम को डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, आपका बेस्ट कंडीशन, यानी कि अगर हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को तो अपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मली उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमें कितना टाइम लग सकता है। एंड थर्ड इज़ वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लग सकता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। PERT के अंदर हम क्या देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टाइम कितना लग सकता है। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या देखेंगे कि एक एक्टिविटी को पूरा करने के बेस्ट, यानी कि अगर हम इफ़ेक्टिवली अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें तो कितने टाइम में एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल रेट यानी कि एवरेज बेस पर हम कितना टाइम ले सकते हैं, या फिर वर्स्ट यानी कि अगर हमारी कंडीशन रिसोर्सेज को यूज़ करने की बहुत ही पुअर है तो उस टाइम में हमारा कितना टाइम लग सकता है। सो दिस इज स्टेप 3, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टाइम टेकन ऑफ एस्टिमेट। देन डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के अंदर हम क्या देखेंगे कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास कितनी एक्टिविटी हैं, AB, BC एंड CD। AB को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 डे, और BC को 2 डेज एंड CD को 3 डेज। तो हम ये देखेंगे कि कितनी एक्टिविटी को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम AB और BC एक्टिविटी को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और CD एक्टिविटी जो आपकी होगी वो AB और BC के बाद ही परफॉर्म की जाएगी। अब आपकी AB 4 दिन के अंदर परफॉर्म की जाएगी और BC 2 में और आपका CD 3 दिन में। तो टोटल आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर हम ACD को यूज़ करें तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 4 + 3 = 7। आपका 7 डेज टाइम लगेगा इस एक्टिविटी को पूरा करने में। और अगर हम BCD को यूज़ करें तो हमारा कितना टाइम लगेगा, 2 + 3। तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, ACD, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगता है। तो ये आपका क्यों डिस्कस किया जाता है कि मैक्सिमम एक्टिविटी को हम किस तरीके से देखेंगे कि इस एक्टिविटी को हम अगर इसका टाइम कम कर दे तो हमारी जो टोटल प्रोजेक्ट है उसको मिनिमम टाइम में पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्रिटिकल पार्ट कितना है, 7 डे का, लेकिन आपको अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करना है 6 डे में। तो हम देखेंगे कि किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उस एक्टिविटी को टाइम को अगर हम कम कर दें तो हम अपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं, 6 डे में। तो ये आपका लॉजिक है कि हम किसी एक्टिविटी को क्रिटिकल पाथ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि उसके टोटल टाइम टेकन को हम मिनिमम कर सकें। द नेक्स्ट इज कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जब हमने सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से डिफाइन कर लिया, उसका टाइम देख लिया, उसका क्रिटिकल पाथ देख लिया, और हम ये देख सकते हैं कि उसको पूरा करने का मिनिमम टाइम हम कितना ले सकते हैं, देन उसके बाद आपका मैनेजमेंट क्या करेगा, उस एक्टिविटी को या फिर उस प्लानिंग को क्या करेगा, आगे कंडक्ट करेगा और उस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। So this is procedure of PERT. I think this is all about today's topic. I think this is clear, and if you have any query, so please ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.